साकेत ने जो किया है ना, उसके लिए मैं उसे मार डालूंगी। तो ऐसे कैसे चोट पहुंचा सकता है रेखा चाची को? मेरे अपनों को कोई चोट पहुंचाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और वैसे भी मेरी जिंदगी में बहुत कम लोग बचे हैं जो हर पल पर मेरा साथ देते हैं, मेरी फिक्र करते हैं, और आज मेरी वजह से वो तकलीफ में है। नहीं माँ, ये सही नहीं है। अब ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे लगता है कि अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं इस ड्रामे को आज ही खत्म कर दूंगी। ऐसा क्या करने वाली हो तुम बेटा? मैंने आज एक फैसला लिया है। मुझे लगता है जो भी तमाशा चल रहा है इतने दिनों से, मुझे अब इसे खत्म कर देना चाहिए। अब और किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती मैं। रेखा चाची, पल्लवी सब जानना चाहते हैं कि मैं देविका ही हूँ। और वैसे भी माँ, मुझे जो कुछ हासिल करना था वो तो मैंने कर ही लिया है ना। निवेदिता से अपनी प्रॉपर्टी वापस ले ली, उससे उसका घर, उसका बिजनेस सब छीन लिया, सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया, यहाँ तक कि उसका पति भी छीन लिया। रवि से खुद शादी कर ली है मैंने, तो निवेदिता तो पहले ही हार चुकी है। और रवि और मंजू आंटी, वो दोनों तो हमेशा निवेदिता के पैसों के पीछे ही थे जो मेरे पास है। तो एक तरीके से उन दोनों के लिए भी हार ही हुई ना। और उन चारों की एकजुट को मैंने तोड़ दिया है। अब मुझे ये नाटक खत्म कर देना चाहिए। अपनी रेखा चाची के पास जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि मैं ही देविका हूँ। यही सही वक्त है खुलकर बताने का। सबको ये एहसास दिलाऊं कि इतने दिन से जो कुछ भी हो रहा था उनके साथ, वो सब मैंने किया है। क्योंकि मैं बदला लेने आई हूँ उनसे, क्योंकि सजा देना चाहती थी मैं उनको। अपनी ये सच्चाई आज मैं सबके सामने ले ही आऊंगी। साकेत प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज उन्हें छोड़ दो। खबरदार, अगर तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ क्या? तुम्हारे माँ से कर रहा हूँ। चुप बैठो। और अगर तुमने ज्यादा कुछ कहा ना, यही तुम्हारी जबान काट दूंगा, समझी? हाँ तो मिस रेखा जी, अगर तुम सोचती हो कि तुम जिद्दी हो तो मैं तुमसे ज्यादा जिद्दी हूँ। और तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो ना कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ। जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दो ना चुपचाप। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा? तुम्हें सब कुछ पता था ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें ये पता था कि देविका ही अंबिका है, इसीलिए तुमने उनकी मदद की ना। और तुम चाहती थी कि उन दोनों की शादी हो, यही सच है ना? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मत्ती मारी गई है, और इसीलिए तू रस्सी को सांप समझ के पीट रहा है। तू चाहे मुझे कितना भी डरा ले, कितना भी धमका ले, फिर चाहे तू मेरी आज जान क्यों ना ले ले, मैं वही बोलूंगी जो सच है। सुना तूने? इस वक्त इतनी रात को कौन आया तुम्हारे घर पे? थैंक गॉड, रवि जी जुआ गए। एक वही है जो हमें साकेत से बचा सकते हैं। मुझे अपने काम में कोई दखल भी पसंद नहीं है। खड़े रहने दे से। हम अच्छी तरह से जानते हो तुम अंदर हो। साकेत, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर राइट नाउ। चलो अच्छी बात है कि मेहमान आ गए। तुम्हारी मौत का तमाशा देखेंगे, और अगर तुमने मुंह खोल दिया तो राज भी इनके सामने खुल जाएगा। जाओ जाके दरवाजा खोलो। मैंने कहा, अरे तुम्हारे हाथ तो बंधे हुए। जल्दी बुलाओ। साकेत, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, यही मार दूंगा ना। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। स्टॉप इट साकेत, ये सब जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे तुम साकेत। ओ मिस लूथा, अपने मशवरा ना अपने पास रखो तुम। मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूं। कितना गलत किया इन लोगों ने तुम्हारे साथ। तुमने कुछ किया? नहीं, कुछ नहीं किया। तुम कुछ कर भी नहीं सकती हो, लेकिन मैं कर सकता हूं। और मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे क्या करना है।
इसीलिए तुम बीच में मत पड़ो, समझी? मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। पुत्र नहीं पुत्र, साकेत के हाथ में चाकू है, इसके सर पे खून से आ रहा है। ये रेखा पे छुरी ना चला दे। वीर जी ऐसा मत कीजिए, आप गलत कर रहे हो। साकेत ये सब ठीक नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। चुप, सबके सब चुप, समझे ना? कोई कुछ बोलेगा नहीं। मैंने रेखा जी से कुछ सवाल किए, बस ये जवाब दे दे, चुपचाप चला जाऊंगा यहां से। रेखा जी जवाब दोगी? वो क्या है कि इन सबको सिर्फ इसलिए अंदर आने दिया मैंने ताकि ये सुन सके तुम क्या बोलने वाले हो। मैं तो भूली है, ये सारे दर्शक जो है ना, ये लेट से है, तो इन बेचारों को तो कुछ पता नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। वो क्या है कि रेखा जी से मैंने कुछ सवाल किए। क्यों रेखा जी? हाँ? लेकिन आपको तकलीफ क्यों दो? ये जो है अंबिका रायचंद, इस पूरी शादी की हीरोइन, तुम्हें पहले से ही पता था कि क्या हो रहा है, और ये मैडम ने तुम्हारी मदद की दुल्हन बदलने में। ये सच है ना? देखो, जो भी सच था मैं पहले ही बता चुकी। इससे ज्यादा कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। वही सच है, मैं होश में नहीं थी। बंद करो अपनी नौटंकी, सब जानता हूं मैं। तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूं कि तुम कुछ भी बोलो मैं मान लूंगा? हाँ, वैसे भी तुम देवी माँ की परम भक्त तो हो ही, तो वो आई होगी ना, उन्होंने तुम दोनों को बेहोश किया होगा और ये अदला बदली की, क्योंकि देवी माँ खुद चाहती थी कि तुम्हारी शादी फिर से रवि के साथ। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, अच्छे से बताओ क्या बात है। सच यही है ना कि तुम ही देवी का, और ये जानती थी, ये राज जानती थी, यही सच है ना? बताओ जल्दी। और इसने तुम्हारी मदद की? वाह, ये नजारा देखने के बाद तो कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं। अब तो सबको पता चल गया कि तुम ही मेरी देविका हो। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, मेरे बारे में क्या मानते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं अपनी आंखों के सामने किसी के ऊपर अत्याचार होते हुए हरगिज नहीं देख सकती। अच्छा, कोई आगे नहीं आएगा। यहाँ टाइम पास करने नहीं आया हूं, सिर्फ अपने सवाल का जवाब सुनने आया हूं, और मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। और जितना प्यार मैंने तुमसे किया ना, उतना प्यार मैंने किसी से भी नहीं किया। लेकिन तुमने क्या किया? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, कहीं का नहीं छोड़ा। आज तक मैं देविका को भुला नहीं पाया हूं, क्योंकि मैंने सिर्फ उसी से प्यार किया, किसी से नहीं। शादी तक नहीं की मैंने। और तुम कह रही हो कि तुम देविका नहीं हो, कोई और हो। तुम देविका हो, बोलो तुम देविका हो कि नहीं? खबरदार, जो तुमने कहा कि तुम देविका से प्यार करते थे, क्योंकि ये झूठ है। तुम जैसा इंसान कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। और अगर प्यार ऐसा होता है ना, तो मैं दुआ करूंगी कि दुनिया में कोई किसी से प्यार ही ना करे। तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते, समझे? तुम क्या जानना चाहते हो? ये जानना चाहते हो कि देविका जैसे दिखने वाले इस चेहरे के पीछे राज क्या है? तो सुनो, हाँ, मैं ही देविका हूं।